अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड सोल्व। आज हम करेंगे 9th की बुक की एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3। इसके हम सारे पार्ट सोल्व करेंगे, इसलिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, x इज इक्वल 3 प्लस अंडर स्क्वायर 8, फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस 1। काफ़ी ज़्यादा x की वैल्यूज़ हैं जो हमने फाइंड करनी है, लेकिन ये फर्स्ट वाला हम फाइंड कर लेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता सारे ही हमारे हो जाएंगे। फर्स्ट ज़्यादा है इंपॉर्टेंट, ये आप ध्यान से समझ लें ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। x प्लस 1/x आपको दिया हुआ है, ठीक है। अब आपके पास वैल्यूज़ ने दी हुई है, x इज इक्वल 3 प्लस अंडर स्क्वायर 8, एक्स इज इक्वल 3 प्लस अंडर स्क्वायर है आपके पास। इस तरफ आपके पास अब x है, हमें चाहिए 1/x, तो हम इसको 1 के साथ डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो आपके पास आ जाएगा 1/x 1/3 प्लस अंडर स्क्वायर 8। जैसे कि हमने लास्ट क्वेश्चन में भी अभी किया था, अगर हमारे पास यहाँ पे प्लस का साइन है तो जब हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो हम इसको माइनस में लिखेंगे दोनों टाइम ऊपर नीचे, ठीक है। ये मैंने इसका कॉन्जुगेट ले लिया, 3 माइनस अंडर स्क्वायर 8 और 3 माइनस अंडर स्क्वायर आ गया। ऊपर वाला 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ, नीचे वाला जो है आपका 3 प्लस 8 अंडर स्क्वायर 8 जो है 3 माइनस अंडर स्क्वायर 8 के साथ मल्टीप्लाई हुआ। तो अब हम इसे लिखेंगे कैसे, यहाँ पे हम a प्लस बी a माइनस बी वाला फार्मूला लगाएंगे। जब दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे आ गया 3 स्क्वायर माइनस अंडर स्क्वायर 8 का स्क्वायर ले लिया है, ठीक है। ऊपर वाला माइनस प्लस था इसलिए नीचे निशान माइनस का है। 1/x 3 माइनस अंडर स्क्वायर 8, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 9, स्क्वायर का जो है वो अंडर स्क्वायर से कट जाएगा तो आपके पास आ जाएगा 8 स्क्वायर के बगैर। 3 माइनस 8 कैसे आया, 9 में से आपने 8 माइनस कर दिया तो नीचे 1 लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है, इस मैंने 1/x की वैल्यू लिख दी है 3 माइनस अंडर स्क्वायर 8। अब हम अपना क्वेश्चन लिखते हैं, x प्लस 1/x था हमारे पास, x उसने हमें दिया हुआ था 3 प्लस अंडर स्क्वायर 8। अब x की जगह हम लिख देते हैं 3 प्लस अंडर स्क्वायर 8, बीच में डाल देते हैं प्लस का साइन। 1/x हमने खुद निकाल लिया है, 3 माइनस अंडर स्क्वायर 8 ये हमारे पास जो आया था 1/x निकाल के 3 माइनस अंडर स्क्वायर 8, ये हमने इसकी जगह यहाँ पे लिख दिया। x की जगह x की वैल्यू प्लस अंडर स्क्वायर 1/स्क्वायर की जगह 3 माइनस अंडर स्क्वायर 8 लिख दिया। ये माइनस वाला प्लस वाले अंडर स्क्वायर 8 से माइनस हो जाएगा तो आपके पास x प्लस 1/x की वैल्यू क्या आ गई, 3 प्लस 3 6 आपका इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 सोल्व करते हैं। x माइनस 1/x आपको दिया हुआ है, सेम वैसे ही है जैसे हमने ऊपर प्लस वाला किया है। आपके पास x दिया हुआ है, 1/x फाइंड करना है तो 1/, के लिए हम इसको 1 से डिवाइड कर देंगे। बोथ साइडेड x को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1/x इज इक्वल 1/3 प्लस अंडर स्क्वायर 8, ठीक है। अब वैसे ही इसका कॉन्जुगेट ले लें, 1/3 प्लस अंडर स्क्वायर 8 का कॉन्जुगेट लेंगे तो माइनस में आ जाएगी, ठीक है। प्लस था तो दोनों दफ़ा ये माइनस में आ गया, 3 माइनस अंडर स्क्वायर 8 ऊपर आ गया 1 से मल्टीप्लाई होके, और नीचे वाला वैसे ही करेंगे, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा ब्रैकेट में 3 और बाहर 2, और 8 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 का स्क्वायर आ जाएगा जो कि स्क्वायर रूट से आपका कट जाएगा, ठीक है। इसमें फार्मूला वही वाला हम अप्लाई कर देते हैं। ऊपर वाली रकम हमारी वैसे ही आ गई और 3 3 9 माइनस 8 कट के आपके पास अंडर स्क्वायर कट के 8 आ जाएगा। ऊपर वाली रकम वैसे ही लिख देंगे और 9 में से 8 जब माइनस करेंगे तो नीचे 1 लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है, तो 1/x आपके पास आ जाएगा 3 माइनस अंडर स्क्वायर 8। अब हमारे पास x भी आ गया और माइनस 1/x भी आ गया। x की जगह आप x की वैल्यू ही लिख देंगे, 3 प्लस अंडर स्क्वायर 8, माइनस का निशान लिखेंगे तो इसको अपने ब्रैकेट में लिखना है क्योंकि अंदर वाला फिर प्लस का निशान बाहर वाले माइनस के निशान से चेंज हो जाएगा। तो जब आप इसको खोलेंगे तो आपके पास 3 माइनस 3 कट जाएगा और 8 क्योंकि 2 टाइम है अंडर स्क्वायर में है इसलिए हम 2 लिख के इसको अंडर स्क्वायर 8 के साथ आंसर निकाल लें। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3 है, x² प्लस 1/x²। इसका सोल्यूशन हम निकाल लेते हैं। इसको सेम अब आपने पहले वाला जो फर्स्ट पार्ट है सेम वैसे ही करना है। मैं आपकी सहूलत के लिए इसको दोबारा से स्टार्ट से कर रही हूँ ताकि जिन बच्चों को नहीं आता वो भी देख लें, लेकिन जिन्होंने पहला वाला पार्ट किया वो सिर्फ यहाँ से x प्लस 1/x का आंसर लगाएंगे तो आंसर आ जाएगा। अब हम देखते हैं हमने इसको कैसे सोल्व किया है। गिवन डेटा है हमारे पास x इज इक्वल 3 प्लस अंडर स्क्वायर 8। हमने फाइंड क्या करना है, x² प्लस 1/x² की हमने वैल्यू फाइंड करनी है। 1 के साथ इसको डिवाइड करते हैं, 1/x इज इक्वल 3 प्लस अंडर स्क्वायर 8 के ऊपर भी हम 1 ले लेंगे और इसको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे कि हमने कॉन्जुगेट इसका निकाला था प्लस है तो इसको हम दोनों टाइम ऊपर नीचे माइनस में लिखेंगे। 3 माइनस अंडर स्क्वायर ऊपर 1 से मल्टीप्लाई हो गया, 3 प्लस अंडर स्क्वायर 8 3 माइनस अंडर स्क्वायर 8 के साथ मल्टीप्लाई हो गया। 3 का हमने स्क्वायर ले लिया, बाहर 2 लिख दिया। इसी तरह अंडर स्क्वायर 8 का स्क्वायर ले लिया और बाहर 2 लिख दिया। 2 जो सा है आपका स्क्वायर रूट के साथ कट जाएगा तो आपके पास 8 स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा। 1/x आपके पास आएगा इज इक्वल 3 माइनस अंडर स्क्वायर 8, 9 माइनस 8, 9 में से 8 माइनस करेंगे 1 आएगा। 1/x इज इक्वल 3 अंडर स्क्वायर 8 आप लिख देंगे, 1 नीचे लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब हमने फाइंड कर लिया है x प्लस
1/x इज इक्वल 3 प्लस अंडरस्केयर 8 प्लस 3 माइनस अंडरस्केयर 8 माइनस अंडरस्केयर 8 प्लस अंडरस्केयर 8 से कट गया तो आपके पास बचा 3 प्लस 3 इज इक्वल 6। एक्स प्लस 1/x की वैल्यू जो हमारे पास आ गई है 6, लेकिन हमने क्वेश्चन में क्या फाइंड करना था, एक्स स्केयर प्लस 1/x स्केयर। तो अब हम क्या करेंगे, बोथ साइड्स पे हम ले लेंगे स्केयर। एक्स प्लस 1/x ब्रैकेट के बाहर 2 इज इक्वल 6 के बाहर भी 2 लिख लेंगे। यहाँ पे हम फार्मूला लगाएंगे ए स्केयर प्लस 2ab प्लस बी स्केयर। ठीक है, ए हमारे पास x है और b हमारे पास 1/x है। 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 36। तो आपके पास नीचे आएगा एक्स स्केयर प्लस 1/x स्केयर प्लस 2 इज इक्वल 36 आपके पास आ जाएगा। ठीक, 2 को आप इक्वल से इधर ले आएंगे तो वो माइनस में आपके आ जाएगा। एक्स स्केयर प्लस 1/x स्केयर इज इक्वल 36 में से आपने जब 2 को माइनस करना है तो आपके पास आंसर आ जाएगा एक्स स्केयर प्लस 1/x स्केयर इज इक्वल 34। इसका आंसर आ गया है 34। आप क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 4 अब हम सोल्व कर लेते हैं। पार्ट 4 का क्वेश्चन है हमारे पास एक्स स्केयर माइनस 1/x स्केयर। ये भी सेम वैसे ही सोल्व करेंगे जैसे हमने x माइनस 1/x था। इसका आंसर जिसने x माइनस 1/x आपने निकाला है वहाँ पे हमने वही आंसर इसका लगा देना है। लेकिन जिन बच्चों ने नहीं किया उनके लिए मैं ये दोबारा से सोल्व कर रही हूँ ताकि उन्हें पता चल जाए कि x माइनस 1/x कैसे निकालेंगे और बाद में हम एक्स स्केयर माइनस 1/x स्केयर कैसे फाइंड करेंगे। है हमारे पास एक्स स्केयर माइनस 1/x स्केयर 1/x इसके ले लेंगे हम बराबर 1/3 प्लस अंडरस्केयर 8 मल्टीप्लाई करेंगे रेसिप इसका कॉन्जुगेट ले लेंगे 3 माइनस अंडरस्केयर 8 3 माइनस अंडरस्केयर 8 के। अब वैसे ही 3 माइनस अंडरस्केयर 8 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और नीचे वाली दोनों रकमें आपस में मल्टीप्लाई होंगी तो आपके पास 3 प्लस 8 3 माइनस 8 आ गया आपके पास। ठीक है, 3 का आपने स्केयर ले लिया तो 3 3 9 आपके पास आ जाएगा। 8 जो है 2 टाइम मल्टीप्लाई होगा तो उसका स्केयर रूट से बाहर वाले 2 से कट जाएगा तो 3 3 9 आ गया माइनस 8 आपके पास आ गया। 9 में से 8 माइनस करेंगे तो 1 आएगा और 1 नीचे लिखने की आपको ज़रूरत नहीं होती। अब जो एक्स हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था 3 प्लस अंडरस्केयर 8 उसका हमने बोथ साइड पे स्केयर ले लिया। एक्स के ऊपर भी स्केयर आ जाएगा और 3 प्लस अंडरस्केयर 8 को जब हम स्केयर में करेंगे तो इसका फार्मूला खोलेंगे a प्लस बी होल स्केयर का फार्मूला खुलेगा तो आपके पास आएगा 3 का स्केयर प्लस 2ab प्लस b का स्केयर। 3 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 9 प्लस 2 3 10 6 आ जाएगा। अंडरस्केयर 8 वैसे ही रहेगा प्लस 8 का अंडरस्केयर खत्म हो जाएगा बाहर वाले 2 के साथ तो आपके पास आ जाएगा प्लस 8। एक्स स्केयर इज इक्वल 17 प्लस 6 अंडरस्केयर 8 आपके पास आ गई इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह जो हमने 1/x निकाला था उसका स्केयर बोथ साइड्स पे ले लेंगे। यहाँ भी वही वाला फार्मूला हम खो रहे हैं a माइनस बी होल स्केयर का तो a स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab 1/x स्केयर इज इक्वल 3 के ऊपर स्केयर ले लेते हैं माइनस 2 फार्मूले का ab प्लस बी स्केयर। स्केयर रूट को स्केयर रूट से ख़त्म कर देना है। 3 3 9 आ जाएगा माइनस 2 3 6 आ गया। अंडर स्केयर 8 आपका वैसे ही आ गया प्लस 8। अब आपके पास आ गया 1/x स्केयर इज इक्वल 17 माइनस 6 अंडरस्केयर 8। अब आपके पास 9 और 8 प्लस वाले थे इसलिए ये 17 यहाँ पे आ गया माइनस 6 अंडरस्केयर 8 इक्वेशन नंबर 2। सब्सट्रैक्ट करते हैं हम इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 से। इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास क्या बनी थी 17 प्लस 6 अंडरस्केयर 8 इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास बनी थी। नंबर 2 थी 17 माइनस 6 अंडरस्केयर 8 इसको पुट कर देते हैं। एक्स स्केयर माइनस 1/x स्केयर इज इक्वल 17 प्लस 6 अंडरस्केयर 8 इक्वेशन 1 मैंने इसमें पुट कर दी है। इसी तरह माइनस का निशान बाहर है तो ब्रैकेट के अंदर आपने दूसरी इक्वेशन लिखनी है 17 माइनस 6 8 आपने ये ब्रैकेट के अंदर लिखना है क्योंकि ब्रैकेट का निशान उसको चेंज कर देगा। इसे सोल्व करते हैं। अब हम लिखेंगे एक्स स्केयर माइनस 1/x स्केयर इज इक्वल 17 प्लस 6 अंडरस्केयर 8 माइनस 17 प्लस 6 अंडरस्केयर 8। माइनस वाला 17 प्लस वाले आपके 17 के साथ कट जाएगा तो आपके पास आएगा एक्स स्केयर माइनस 1/x स्केयर इज इक्वल 12 अंडरस्केयर 8। 6 में जब हमने ये 6 ऐड किया तो हमारे पास आ गया 12 और अंडरस्केयर 8 एक दफ़ा हमने इसके साथ लिख दिया। पार्ट 3 का हम क्वेश्चन नंबर 5 सोल्व कर रहे हैं। पार्ट 5 है हमारे पास एक्स स्केयर प्लस 1/x स्केयर हमने फाइंड करना है। अभी हमने फाइंड किया है, अभी लास्ट में पिछले क्वेश्चन में मैंने फाइंड किया एक्स स्केयर प्लस 1/x स्केयर तो उसका आंसर हमारे पास जैसे कि आपने देखा था 34 आया है। अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा तो वो पीछे देख लें, आपको पता चल जाएगा कैसे निकाला है। अब हम बोथ साइड पे स्केयर ले लें। a प्लस बी होल स्केयर का फार्मूला मैंने आपको पीछे भी बताया है। आपके पास आता है a स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab की जगह हम लिख देंगे एक्स स्केयर और फार्मूले वाला 2 इसके बाहर लिख देंगे। एक्स के अंदर भी 2 आएगा और एक्स के बाहर भी 2 आएगा। इसी तरह प्लस 1/x के अंदर भी 2 आएगा आपका और फार्मूले वाला बाहर भी इसके 2 आएगा प्लस 2 आपके पास आ जाएगा। फार्मूले वाला आ जाएगा 2 प्लस 2 एक्स स्केयर प्लस 1/x स्केयर ये a और b थे ये आ गए इज इक्वल 34 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 1156 हमारे पास आ गया। 2 को 2 से 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ जाएगा। इधर भी 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 आ गया प्लस 2 फार्मूले का आ गया क्योंकि एक्स स्केयर हमेशा 1/x स्केयर के साथ कट जाता है इज इक्वल 1156 हमारे पास आ जाएगा।
अब हमने इसको क्या करना है, ये वाला जो इधर 2 है प्लस वाला 2, इसको हम इक्वल के उधर ले जाएंगे, ये जाके माइनस हो जाएगा। तो आपके पास x4 प्लस 1/x4 इज इक्वल आ जाएगा 1154, इसका आंसर आ जाएगा। पार्ट 6 बहुत ही आसान है। हमें दिया हुआ है x माइनस 1/x और बाहर 2 दिया हुआ है। इसका मतलब है हमने 2 को खोलना नहीं है, हमने x माइनस 1/x पीछे निकाला है। सेकंड क्वेश्चन था हमारा, तो आंसर हमारे पास आया था 4√2। ये भी आप पीछे देख लें ताकि आपको पता चल जाए ये हमने कैसे निकाला है। अब इस तरफ हमने होल स्क्वायर को खोलना नहीं है, क्योंकि उसने खोला नहीं है तो हमने भी नहीं खोलना, हम सिर्फ इधर वाली वैल्यू को खोल लेंगे। इसका होल स्क्वायर लिया, 4 को 2 टाइम मल्टीप्लाई कर गया तो आपके पास आ जाएगा 16। 2 का √2 के साथ कट गया तो आपके पास खाली 2 आ गया। 16 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आपके पास आ गया है 32। x माइनस 1/x होल स्क्वायर का आंसर आ गया आपके पास 32। अगर आपने चैनल को अभी तक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन से पहले बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि तमाम क्वेश्चन आपको टाइमली मिल जाएं।